कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, हम तो तुम्हें दिल से याद करते हैं, बाकी तुम्हारे दिल की खुदा जाने। वेरी फाइनेटिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना कुंदन सर ऑनलाइन वाला क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो है एक जबरदस्त टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें केवल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वो भी क्वेश्चन कैसा होगा जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है 12th के बोर्ड में, ठीक। और इसमें सारे ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड अंतड़ी पचौनी निकालेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने शुरू में ही बोला था कि ऑपरेशन करके अंतड़ी पचौनी निकालना है, तो वो मैं करने चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। अच्छा, हम लोग जो है कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन करेंगे और उस ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। उस वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल हम डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आर्टिकल, ये आर्टिकल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कभी ना कभी इस चीज को पढ़े होंगे जब बोर्ड का तैयारी किए होंगे, ठीक है ना। चाहे मेरे यहाँ पढ़ रहे हो वो विद्यार्थी, या कहीं भी पढ़ रहे हो वो सारे विद्यार्थी आर्टिकल चैप्टर तो पढ़े हैं, तो आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पहले से कुछ ना कुछ पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट का बात होगा वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपके सामने उड़ेल के रखें, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसके हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए, हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके, ठीक। चलिए चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ था, इंटर के आर्ट्स वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ है और साइंस वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ है। कब? 2019 के आर्ट्स वाले एग्जाम में और साइंस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर में, हैव यू सीन खाली स्थान। चलिए तो देखते हैं, हमको यहाँ पे आर्टिकल डालना है, ठीक। तो आर्टिकल डालने से पहले, क्योंकि आर्टिकल का कैरेक्टर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल जब जब आएगा नाउन के पहले ही आएगा, ठीक है। तो नाउन हमारा ताजमहल है। ताजमहल जो है ये मॉन्यूमेंट है, जिसको स्तूप बोलते हैं, किसी की याद में बनाया गया है। तो कोई भी स्तूप का नाम रहे, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल के जगह पे अगर हवा महल हो, गोल घर हो, कुतुब मीनार हो, है ना, तो इस टाइप का अगर कुछ भी रहता है उसमें, तो हम लोग वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यानी कि मॉन्यूमेंट कभी भी आएगा, देख लीजिए, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के नाम के साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। मॉन्यूमेंट में ताजमहल हो जाएगा, गोलघर हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा, ये सब मॉन्यूमेंट में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द। ये पूछा हुआ है 2019 के आर्ट्स और साइंस दोनों के एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से यही है इसका कॉन्सेप्ट है। और आगे अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये कहता है, प्लीज गिव मी खाली स्थान केक दैट इज ऑन द टेबल। यानी ये कहता है कि कृपया मुझे वह केक दीजिए जो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा कि इसमें क्या लगेगा। ये समझने के लिए पहले आपको द का यूज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे द के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। द लगेगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा द। क्यों होगा तो समझिएगा, अगर नाउन लगा हुआ है, नाउन के बगल में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, नाउन लगा हुआ है और नाउन के बगल में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो इसके साथ, इस नाउन के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, केक जो है नाउन है। अभी जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नाउन के पहले ही आता है। तो अब ऐसी बात है, यहाँ हम लोगों को आर्टिकल भरना है, मतलब ये हमारा नाउन है और ये नाउन हो गया। और बगल में देखिए क्या दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन होता है, व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बोलिए यहाँ पे नाउन भी है और आपके पास, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी है। नाउन रहे और रिलेटिव प्रोनाउन रहे तो हमारा आंसर क्या होगा, द होगा। तो ये हो जाएगा द, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन, ही हैज़, तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
ही हैज कम विदाउट खाली स्थान अम्ब्रेला। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ था। अभी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किए हम लोग, इसके पहले वाला वो 2020 के साइंस के एग्जाम में पूछा हुआ था। अगला ये जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसके लिए ऑप्शन क्वेश्चन ये हो गया आपका, ही हैज़ कम विदाउट खाली स्थान अम्ब्रेला। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है एन, ऑप्शन है द और ऑप्शन है नो आर्टिकल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ही हैज़ कम विदाउट खाली स्थान अम्ब्रेला, ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल। ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन पे हम लोग विचार करते हैं। देखिए यहाँ डालना है, मतलब ये हमारा नाउन होगा, तो नाउन है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला नाउन है, तो ये देखिए आप लोग पिछले वाले वीडियो को भी देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब रहेगा उसके साथ या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। ये बात मैंने बताया था आप लोगों को, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, और आर्टिकल कहीं पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, चाहे मेरे विद्यार्थी हैं उनको भी ये बात पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। सिंगुलर काउंटेबल को हमने क्या नाम दिया था, याद करिए, दिलवाले। तो जहाँ जहाँ दिलवाले जाएगा वहाँ वहाँ दुल्हनिया जाएगी। तो दुल्हनिया कौन कौन है, या तो ए है या तो एन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया मतलब या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन खत्म। इस दोनों ऑप्शन को काट दिए हम लोग। अब बच गया अपन लोगों के पास, जैसे केबीसी में 50-50 होता है ना, 50-50 आपने ऑप्शन लाइफ लाइन ले लिया, 50-50 खत्म। अब दो ऑप्शन बचता है, दो ऑप्शन में अब विचार करिए, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। तो ए लगेगा कि एन लगेगा, इसके लिए हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, अम्ब्रेला। क्या आया, अ आया, अ साउंड है, अ साउंड जो है वो किस चीज में आता है, अ से लेकर के अह तक में आता है। अ से लेकर के अह तक में जब साउंड आए, पहला साउंड, पहला किसी जिस नाउन के साथ आपको यूज करना है उसके फर्स्ट साउंड पे फोकस करिए। क्या है, अम्ब, अ साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग साउंड अ आ रहा है। अ साउंड में हमारा क्या लगता है, देखो तो एन लगता है, ठीक है ना। यानी कि अ आ से लेकर के अह तक के बीच में जब जब साउंड आएगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब दो दो जगह आर्टिकल डालना है। एक तो गंगा के पहले डालना है और दूसरा सेक्रेड के पहले डालना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान गंगा इज, फिर खाली स्थान सेक्रेड रिवर, ठीक है ना। तो देखिए सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र और रिवर का मतलब होता है नदी, ठीक है। और ये गंगा है, तो देखिए किसी भी नदी का नाम हो, आप लोगों को पहले से पता होगा ये बात, अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए, दुनिया का कोई भी नदी का नाम है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। कोई भी नदी का नाम रहेगा उसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। यानी कि गंगा के पहले क्या आना मांगता है, तो द आना मांगता है, तो यहाँ द हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, रिवर जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नदी कैसा है, जरा ध्यान से देखिएगा, नदी कैसा है तो पवित्र है। नदी कैसा है तो पवित्र है। पवित्र है मतलब ये जो है ये वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव आए चाहे एडवर्ब आए, है आ गया ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया मतलब पक्का बात है, दिलवाले आ गया तो दुल्हनिया आएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। जैसे दिलवाले देख लिए पक्का है कि दुल्हनिया आएगी। तो अब बताइए दूगो दुल्हनिया है, तो दूगो दुल्हनिया तो लगेगा नहीं। तो पढ़िए यहाँ पे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये दिलवाले है, आई है दिलवाले के पापा जी। पापा जी जिंदा है। अब बताइए पापा जी रहेंगे तो आप अपने मन से ब्याह करिएगा, तो पापा जी डिसाइड करेंगे कि कौन दुल्हनिया आएगी। तो पापा जी यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिसाइड करेगा। एडजेक्टिव को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सेक्रेड, सेक्रेड। स आया, स जब आ गया तो किस में आया, क ख ग घ से लेकर के छत्र ज्ञ के बीच में आ गया स जो है वो किस में आता है, तो क ख ग घ से लेकर के छत्र ज्ञ के बीच में आता है। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ए। जैसे कि अभी हमने बताया था एन लगता है
आ से लेकर के अह के बीच में, और क ख ग से लेकर के छत्रा ग के बीच रहे तो उसके साथ ए लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पहला साउंड को देखिए, सेक्रेट, सेक्रेट, स साउंड आया, तो स साउंड क ख ग से लेकर के छत्रा ग के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हो जाएगा ए। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए द और ए कौन है, तो द और ए ये दोनों है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। जरूरत पड़े, देखिए जरूरत पड़ता है कॉन्सेप्ट में डिटेल कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे एग्जाम की तैयारी में परेशानी नहीं हो। सी इज खाली स्थान मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग चकरा जाते हैं, क्योंकि जैसे वो मोस्ट देखते हैं तो मोस्ट देख करके वो क्या मार देते हैं? द मार देते हैं। मोस्ट देख करके उनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का है, लेकिन अगर आप द मारते हैं तो द जो है वो बलंडर हो जाएगा। अगर आप आंसर इसको द करते हैं मीन्स यू आर कमिटिंग अ बलंडर, नॉट मिस्टेक, ये बलंडर है। ठीक है, देखिए जिनको कॉन्सेप्ट पूरा नहीं मालूम है वो ये समझते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैं मानता हूं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, ठीक है ना, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होगा तब तो। ये मोस्ट लगने का मतलब ये नहीं है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि इस लड़की का तुलना बाकी और किसी से भी कराया जाए। तो यहाँ पे देखिए गर्ल के बगल में ऑफ मोतिहारी, ऑफ चंदमारी या इन द क्लास ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। मतलब इस लड़की की तुलना जो है किसी और लड़कियों से नहीं की जा रही है, ठीक है ना। ये किसी और लड़कियों से तुलना नहीं की जा रही है, ठीक है। इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सब कोई चकराता है, आप भी चकराएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप आंख बंद करके आप द मारेंगे, और द मारेंगे तो फिर बलंडर कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ आइए, द तो नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, गर्ल है, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया मतलब इसका है कि दिलवाले आ गया, दिलवाले आ गया तो दुल्हनिया ही आएगी। तो दुल्हनिया न द है न नो आर्टिकल है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब बच गया ए और एन। इसी दोनों दुल्हनिया में से किसी एक दुल्हनिया को आना है। तो अब आइए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव। लड़की कैसी है? तो सुंदर है। पूछो ना इसी से, लड़की कैसन बा हो? तो लड़की सुंदर बा, तो सुंदर है मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। तो एडजेक्टिव आ गया। अब ये देखिए कितना सुंदर है, तो मोस्ट जो है अपने आप में एक वर्ड भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, लेकिन मोस्ट का मतलब यहाँ पे कुछ और लिया जाएगा। मोस्ट का मतलब भेरी भी होता है, क्योंकि मोस्ट का मतलब मोस्ट जो है अपने आप में एक शब्द है, और इस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग तो जरूर होएगा। इधर देखो, कोई ना कोई मीनिंग जरूर होएगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत, कितना? बहुत। तो कितना सुंदर, 4 किलो 5 किलो ना रे, बहुत 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 बोले तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो दिलवाले आ गया तो पक्का बात है ए एन आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दिलवाले के पापा जी, अब पापा जी के भी पापा जी दादाजी बैठे हैं, ठीक है ना। अब बताइए दादाजी जिंदा रहेंगे तो पापा जी का कौन वैल्यू है? दादाजी डिसाइड करेंगे कि कौन दुल्हनिया से ब्याह करना है, तो दादाजी को पढ़िए, है ना, दादाजी है मोस्ट। अरे भाई मेरे एडवर्ब यही ना है, तो इसको पढ़ो ना, इसका क्या उच्चारण है? मस्ट। म आया साउंड, मस्ट, मस्ट, मो मो कख का पढ़ा है अभी, समझिए। यहाँ इसका साउंड क्या है? मो है। म जो है वो कख से लेकर के छत्र गया के बीच में आता है ना सर। तो छत्र गया के बीच में आ गया, कख से छत्र गया के बीच में आ गया, तो क्या लगेगा बताओ? अभी बताए हैं, हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बताते आ रहे हैं। तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो कौन आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया ए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द कभी भी नहीं होगा। इस पे मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। ये गलती बहुत लोग करता है,
मैं अपने टीचिंग कैरियर में बार बार ये क्वेश्चन आया है हमारे सामने, और बार बार मैंने इसको ए लगा करके बनाया है। एक दो बार मैं मेरे साथ किसी के साथ डिस्कशन भी हुआ था इस मुद्दे पे, ठीक है ना, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बकैती बंद, इधर क्लास में ध्यान दो बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है यू आर खाली स्थान फुल टू से, ठीक है ना, तुम, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें मूर्ख कहा जाता है, ठीक है ना, तुम मूर्ख, सही में मूर्ख है। अब फूल मतलब गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदा का फूल मत समझ लीजिए, लेके के नहीं चल जाइएगा तो चिपक जाएगा गाल पे, गाल में लाल हो जाएगा, वो सब बतियाना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये फूल है, फूल का मतलब हो गया ये नाउन है। नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बस दिलवाले आ ही गया तो दुल्हनिया आ जाएगी। तो हे दुनू का कौन काम है, कौन काम है, काट के हटा दीजिए। जब कभी का कहावत है हम तू राजी तो क्या करेगा काजी। जैसे देखिए यह फूल जो है, यह फूल किसी केस में एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव भी बन जाएगा। कब, सो देखिए जैसे कहता है मनु इज अ फूल बॉय, तो मनु एक मूर्ख लड़का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनु एक मूर्ख लड़का है। तो ये जब नाउन हो गया तो लड़का कैसा है, मूर्ख है, तो इस नाउन की ये विशेषता को बताया तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। तो फूल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम किया, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ ये फूल जो है नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन का जब काम कर दिया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यू आर, तुम ही हो, अकेले की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तुम कहने के लिए मूर्ख हो, कहने के लिए तुम क्या हो, मूर्ख हो, मतलब तुम अकेले हो, तो अकेले के लिए ना द आएगा ना नो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, तो फूल को पढ़िए, फ आया, फ के साथ क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि फ साउंड आ रहा है और फ साउंड में क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ का रोल है, और क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं। वाट खाली स्थान ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कहता है कि कितना सुंदर नज़ारा है यह, इसका मतलब हुआ कितना सुंदर नज़ारा है यह। तो आइए देखते हैं, यहाँ सीन लगा हुआ है, सीन है मतलब ये क्या हो गया आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और सीन कैसा है, तो सुंदर है, यानी कि इस नाउन की ये विशेषता को बताया, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या दिखाए हैं अभी आप लोगों को, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो क्या लगेगा, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, यानी कि न द लगेगा न नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, या तो ए लग सकता है या तो एन लग सकता है। तो आप एडजेक्टिव को पढ़िए, एडजेक्टिव का उच्चारण क्या है, ब्यू, ब आ गया, तो ब जो है क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में है, इसलिए यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, नून रोटी खाएंगे, हम मोतिहारिये में बस जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, गेट मी खाली स्थान किलो ऑफ राइस फ्रॉम, फिर खाली स्थान नियरेस्ट ग्रोसरी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है गेट मी खाली स्थान किलो ऑफ राइस फ्रॉम खाली स्थान नियरेस्ट ग्रोसरी। इसका मतलब हुआ कि 1 केजी चावल लाइए, 1 किलो चावल लाइए नज़दीकी किराने की दुकान से। ग्रोसरी का मतलब होता है किराना का दुकान, और नियरेस्ट का मतलब होता है जो सबसे नज़दीकी दुकान है उससे। तो अब बताइए ये सबसे नज़दीकी है, यानी कि सबसे नज़दीकी का बात कर रहा है, मतलब ये कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है, ठीक है ना। देखो एक तो आप लोग एडजेक्टिव में मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और एक दूसरा होता है EST लगा करके, तो जैसे नियर है तो नियर में EST लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। आई बात समझ में। सुपरलेटिव डिग्री बनाने का 2 तरीका। अब डिग्री जिस समय पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि कहाँ पे मोस्ट लगाना है और कहाँ पे EST लगाना है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। देखिए मोस्ट तब लगता है जब जिस एडजेक्टिव का
सिलेबल यानी कि प्रोनाउंसिएशन 3 सिलेबल या 2 सिलेबल में हो, 1 से अधिक सिलेबल में होगा तो मस्ट का यूज करेंगे, और 1 सिलेबल में होगा तो EST का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है ब्यूटीफुल, बताते हैं, और उसके बाद नियर। तो सिलेबल, जैसे सवाल अभी क्रिएट हुआ कि सिलेबल क्या होता है, सिलेबल पे बात कर रहे थे हम लोग। सिलेबल का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी एडजेक्टिव को प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी कि जैसे उच्चारण करते हैं, तो अगर एक बार बोलते क्रम में एक बार अगर होठ सटता है या एक बार टंग यानी कि आपका जीभ ऊपर की तरफ सटता है, एक बार सटा, या तो होठ सटे या तो जीभ सटे या तो टंग सटे, ठीक है। एक बार सटता है मतलब वो है 1 सिलेबल, और एक बार से ज़्यादा बोलने के क्रम में सटता है तो वो जितना बार सटेगा उतना सिलेबल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 बार सट रहा है, ब्यू एक बार होठ सटा, फिर टी एक बार टंग सट रहा है, जीभ सट रहा है, और फिर फुल यानी कि फिर तीसरी बार में होठ सट रहा है, यानी 3 बार सटा, 3 बार बोले तो ये हो गया आपका 3 सिलेबल। कितना सिलेबल का हो गया ये? 3 सिलेबल का हो गया। उसी तरीके से नियर को बोलिए, नियर एक बार टंग सट रहा है, नियर एक बार टंग सटा तो ये हो गया आपका 1 सिलेबल, ठीक है। तो जब भी आप एक सिलेबल वालों का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें EST लगाते हैं। से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक सिलेबल के लिए अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट और EST का फ़र्क है, ठीक है। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे, तो बहुत सारा एग्जाम्पल करके डिटेल्ड बताया जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री जब जब आएगा तब तब अपने साथ द लेकर के आएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका द। अब आइए इधर, गेट मी खाली स्थान किलो, किलो जो है वो क्या है, क्या कह रहा है, किलो। अब यहाँ पे या तो आप द रख सकते हैं या तो ए रख सकते हैं, दूसरा कुछ तो रख नहीं सकते हैं, 2, 3 तो आपके ऑप्शन में है नहीं। तो किलो के साथ द कभी नहीं लगता है, किलो के साथ द कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप खरीदिएगा चावल तो 1 किलो में खरीदिएगा, ठीक है ना, तो द नहीं लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अगर इस यहाँ पे ए भराएगा और यहाँ पे द भराएगा, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ए और द है, 1 नंबर में है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए और द। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पहले से बताया गया है कि जब जब आर्टिकल आएगा तब तब नाउन के साथ ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हमको आर्टिकल भरना है, इस जगह पे हमें आर्टिकल भरना है। तो ये है हमारा नाउन, क्या है, नाउन है, वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि प्लुरल जब होता तो प्लुरल का मतलब हो जाता है आवर्स, आवर्स का मतलब घंटों, लेकिन ये कहता है घंटा, घंटा बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल जब जब आ जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब जब आ जाएगा, वहाँ या तो ए आएगा, या तो एन आएगा, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। ये बात मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यही सब कॉन्सेप्ट लगभग आ रहा है। तो देखिए, यहाँ दिलवाले आ गया, यहाँ दुल्हनिया आ गई, ठीक। तो अब दिलवाले को पढ़ना है, पढ़िए, यहाँ एच से शुरुआत हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है हम लोग, आवर। ये हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, यानी एच यहाँ पे साइलेंट होता है। उच्चारण क्या है इसका, आवर, आवर। तो देखिए आ गया, आ जब आ गया, अच्छा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पक्का बात है या तो ए आएगा या तो एन आएगा, मतलब द और नो आर्टिकल कट जाएगा। अब बच गया ए और एन, इस दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों में से कौन आएगा, तो उच्चारण करिए। उच्चारण में क्या आ रहा है, आवर, आ रहा है, तो आ के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और आ से लेकर के अ तक के बीच में जब आता है तो एन लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान मून इज शाइनिंग इन खाली स्थान स्काई, यानी कि हमें मून के पहले भी आर्टिकल डालना है और स्काई के पहले भी आर्टिकल डालना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी दुनिया में यूनिक चीज़ होता है, हेवनली बॉडी, जैसे सूरज है,
चंद्रमा है, धरती है, यानी कि स्काई हो गया, ये सब इक्वेटर हो गया, ठीक है ना, स्टार हो गया, या फिर किसी ग्रह का नाम है, ग्रह बोले तो मार्स, वेनस, यूरेनस, इन सब के साथ हमेशा द लगता है, ठीक है ना। यानी सन होगा या मून होगा या स्काई होगा या यूरेनस होगा या इक्वेटर होगा, इन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो मून के साथ द लगता है तो द, और स्काई के साथ भी द। तो देख लीजिए दोनों में द लगने वाला है। कौन सा ऑप्शन द लगने वाला है, देखो तो इसमें ए आ गया है, ख़त्म हो गया, इसमें एन आ गया, ख़त्म हो गया, और ये नो आर्टिकल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बच गया क्या हमारा, ये वाला, यही होगा, द मैच कर गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपका, कश्मीर इज खाली स्थान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2, यानी कि दो नाउन के बीच में जब ऑफ लगा हुआ रहेगा, दो नाउन के बीच में जब ऑफ लगा हुआ रहेगा तो सबसे पहले वाले नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यानी कि नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2 रहे तो सबसे पहले वाले नाउन के साथ द का यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि द चाहिए। अब यहाँ देखिए ये नाउन है कि नहीं है, स्विट्जरलैंड किसी जगह का नाम है, तो ये नाउन 1 हो गया, मान लीजिए ये नाउन 1 हो गया, और ये ऑफ आ गया, ऑफ चाहिए तो ऑफ है अपने पास। फिर ये भी नाउन 2 हो गया क्योंकि ये भी नाम है, इंडिया देश का नाम है। तो एक नाउन फिर ऑफ फिर दूसरा नाउन, एक नाउन फिर ऑफ प्लस दूसरा नाउन, तो क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा द, ठीक है ना। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया भी था। जैसे आपको बताया गया था कि किसी जगह की तुलना किसी जगह के साथ करते, यानी कि प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन के साथ किया गया था, तो उसमें भी मैंने ये बताया हुआ था प्रॉपर नाउन वाले वीडियो में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सब समझिए, खाली स्थान हिमालयाज लाई टू, खाली स्थान नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में लाई करता है, मतलब है, हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी दिशा में है। तो देखिए हिमालय का नाम हो या किसी लक्ष्य समुद्र का नाम हो या किसी नदी का नाम हो या किसी खाड़ी का नाम हो, सब के साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो हिमालय जो है ये पर्वत श्रेणी का नाम है, पर्वत श्रेणी के नाम के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं। तो हिमालय के साथ हमको क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। हिमालय के साथ क्या लगता है, द लगता है, क्योंकि ये क्या है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला के साथ कोई भी पर्वत श्रृंखला का नाम रहेगा, जैसे अरावली हो, हिमालय हो, कोई भी रहेगा उसके साथ द लगेगा। तो इसके हिमालय के साथ द लग जाएगा। अब आइए यहाँ पे, ये नॉर्थ है, नॉर्थ बोले तो उत्तरी दिशा, तो दिशा कोई भी हो, दिशा के नाम के साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं। दिशा कोई भी हो उसके साथ द का यूज़ करते हैं। तो आप कहिएगा कि दिशा कौन कौन होता है, तो आप मैक्सिमम लोगों से पूछा जाता है तो दिशा बताते हैं, या तो 4 बताते हैं या तो 8 बताते हैं, लेकिन दिशा जो है वो 10 होता है। कौन कौन, सो देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। और इस सब को 45, इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और फिर इसको यहाँ से इसको बना दिया गया, इसके बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो गया आपको साउथ वेस्ट, ये हो गया आपको नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये 8 डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया। और एक ऊपर ये ऐसे है, और एक ऊपर की ओर, एक अंदर नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, यानी कि ये 8 और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि डायरेक्शन हो गया कितना, 10, ठीक है। तो इसमें से कोई भी डायरेक्शन का नाम रहेगा, ये अपवर्ड, ऊपर की ओर को बोलते हैं अपवर्ड, और नीचे की ओर को बोलते हैं डाउनवर्ड, ठीक है ना। इन सब के साथ हमको क्या करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। इस सब के साथ हमको द का यूज़ करना है। तो बोलिए नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ यहाँ डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो अगला भी द और ये वाला भी द, ये क्या है, ऑप्शन काटिए, ए एन है, ई एन ए है, ये भी कट जाएगा, नो आर्टिकल तो ऐसे भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तीसरा नंबर, यानी कि द। देखिए
क्वेश्चन है खाली स्थान एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। इसका मतलब हुआ हवाई जहाज़ जो है वो बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे ऑप्शन काटते हैं हम लोग। ये एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन्स का मतलब ये यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब ये हो गया प्लूरल। ये क्या हो गया? प्लूरल। और प्लूरल का मतलब कम से कम दूगो। प्लूरल का मतलब कम से कम कैगो? दूगो। तो अब बताइए कोई चीज़ अगर दो है उसको एक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। यानी कि ए का मतलब एक नहीं होगा, एन का मतलब भी एक नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कम से कम दूगो। तो कोनो चीज़ दूगो है उसको एगो कहिएगा तो कोनो कहेगा आँखवा फूट गया है ना। तो ए और एन नहीं लगेगा, बच गया द और नो आर्टिकल। तो द हम तब लगाते हैं जब किसी खास एरोप्लेन की बात करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो इसमें खास बात क्या है? ये तो सब नॉर्मल ही है ना। कोई भी एरोप्लेन है वो फ्लाई करता ही है, फास्ट करता है, यानी कि ये जनरल बात है। तो जनरल बात के लिए कभी भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, खास चीज़ के लिए द का यूज करते हैं। तो यहाँ द भी नहीं होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लग सकता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, खाली स्थान बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो किताबें तुमने मुझे दी थी, इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का मतलब हुआ जो किताबें तुमने मुझे दी थी वो क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ठीक, अब जरा देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। बुक्स का मतलब जैसे कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वो प्लूरल था, तो ये भी तो प्लूरल है। तो बुक्स लिखा हुआ है मतलब प्लूरल है। प्लूरल का मतलब कम से कम कितना? दो। प्लूरल का मतलब कम से कम दो, और दो के साथ कभी भी एक नहीं आएगा, क्योंकि इस दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो दो चीज़ को एक चीज़ कहिएगा, कौन कहेगा अनहरिया गया है। अब आ जाइए, बच गया द और नो आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो किताबें तुमने मुझे दी थी वो बहुत ही मज़ेदार है। मतलब ये बात उस देने वालों को भी पता है कि किसने किताब दिया, कैसा किताब दिया था, ठीक है ना। और जो ये बोल रहा है जिसने किताब लिया है उसको भी ये बात पता है कि वो किस किताब के बारे में बात कर रहा है। यानी कि ये जो किताबें हैं, इस किताब के बारे में उन दोनों को, देने वाले को और लेने वाले को, दोनों को पहले से पता है। और जिस नाउन को पहले से हम जानते हैं वो हमारे लिए जाना पहचाना है, खास है। जो भी नाउन जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं वो हमारे लिए जाना पहचाना है, मतलब डेफिनिट हो गया। और जब नाउन हमारा डेफिनिट है तो आर्टिकल भी हमारा कैसा आएगा? डेफिनिट आएगा, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल का दो टाइप होता है, आर्टिकल का दो टाइप, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल का दो टाइप, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट में आपका आ जाता है ए और एन, और डेफिनिट में आ जाता है द, ठीक है ना। तो जब नाउन, इस नाउन के बारे में उस सामने वाले बंदे को जो बात कर रहा है उसको पता है, मतलब वो नाउन, ये किताब उसके लिए डेफिनिट हुआ। और जब नाउन डेफिनिट हुआ तो उसके साथ आर्टिकल भी डेफिनिट ही आएगा। और डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? द कि ए एन, तो द होता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ द हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है वी ड्रिंक खाली स्थान वाटर, ठीक है। हम लोग पानी पीते हैं, इसका मतलब हुआ हम लोग पानी पीते हैं। अब बताइए, एक पानी पीते हैं आप? पानी कभी एक होता है? अगर एक बोतल देते हैं और बोलते हैं कि एक पानी निकालिए इसमें से, तो पानी निकाल पाइएगा? एक पानी गिनाता है? नहीं गिनाता है। मतलब ये जो वाटर है, ये वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं आता है। किसके साथ आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ना ए एन आता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब ए एन आएगा, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। मैंने जो गिनाएगा नहीं, अब गिनाएगा ही नहीं तो वो कैसे होगा एक पानी दो पानी? मतलब यहाँ पे ए और एन नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसी, अब देखिए वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक खाली स्थान वाटर। अब यहाँ पे देखिए हम जो पानी पीते हैं तो पानी पीते हैं, इसमें ये थोड़ी ना बोल रहा है कि बिस्लेरी का पानी पीते हैं कि एक्वा का पानी पीते हैं
कि किनले का पानी पीते हैं, किसी खास पानी का तो ये बात कर नहीं रहा है। पानी पीते हैं मतलब पीते हैं, ये जनरल बात है, और जनरल बात में कभी भी द का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन को समझिए बढ़िया से। ये वाटर, वाटर मतलब अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन कभी न एक हो सकता है, न दो हो सकता है, न तीन हो सकता है। तो एक जब होगा नहीं तो सिंगुलर काउंटेबल होगा नहीं, और सिंगुलर काउंटेबल होगा नहीं तो एन नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन नहीं लगता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। और पानी किसी खास पानी का बात कर नहीं रहा है, ये जनरल बात है, तो जनरल के लिए द का यूज नहीं करते हैं, जब भी करते हैं खास के लिए करते हैं, इसलिए द भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन है आई होप टू बी खाली स्थान इंजीनियर, ठीक है ना। इंजीनियर यानी कि ये क्या है, भरना तो यहीं पे है हमको आर्टिकल, मतलब ये हमारा नाउन है, तो इस पे हम विचार करें। ये इंजीनियर लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स लिखा हुआ है, तो इंजीनियर लिखा हुआ है। इंजीनियर लिखा हुआ है मतलब ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इंजीनियर है तो सिंगुलर हो गया। अकाउंटेबल के लिए आप जरा देखिए, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गिनती करने योग्य। तो इंजीनियर गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा, गिनाएगा। जैसे आप अपने चैनल पे ही देखिए, सारे मैक्सिमम लोग इंजीनियर ही हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, ये बात अलग है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आपके अविनाश सर जो मैथ पढ़ाते हैं वो भी इंजीनियर ही हैं। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अभी आपने क्या देखा है कॉन्सेप्ट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि दिलवाले। तो दिलवाले जब जब आएगा दुल्हनिया आएगी, तो या तो ए आएगा या तो एन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो या तो ए आएगा या तो एन आएगा, तो द और नो आर्टिकल का कोई काम नहीं है। ये दोनों ऑप्शन कट गया, अब बच गया यहाँ पे ए और एन। तो देख लेते हैं कि क्या लगेगा, तो पढ़िए इसको। इंजीनियर को कैसे हिंदी में बोलते हैं, इंजीनियर, इन न। तो ये ई आया, पहला साउंड क्या है, ई है, और ई किस में आता है, अ आ से लेकर के अह तक में आता है। ये अ आ से लेकर के अह तक में जो आता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सीरीज ये देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ये हम लोग आर्टिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग जो है, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग केवल क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। एक सीरीज आपको क्वेश्चन का चलता रहेगा, और साथ में जो आपका टॉपिक वाइज ग्रामर में चल रहा है, जैसे कॉमन नाउन का कर दिया गया है वीडियो कॉमन नाउन तक, उसके बाद आएगा मटेरियल नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। वो जो सीक्वेंस में चल रहा है उस सीक्वेंस में चलते रहेगा, ठीक है ना। और साथ साथ एक एक वीडियो हम लोग बोर्ड को नज़र में रखते हुए, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग आगे अपना क्वेश्चन का सीरीज भी करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पॉसिबल हो तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए अपने दोस्तों से, क्योंकि अच्छा चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है ना। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आपके तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.